यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कोरोना काल सरकार की योजनाओं और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को घेरा, जिसने सदन का माहौल गरमा दिया। सूबे की सेहत पर अखिलेश का प्रहार। एक पिता अपने बच्चे को ऑक्सीजन लेकर के सीतापुर से चला लखनऊ। सच क्या है, बोलो सरकार। विधानसभा में प्रथम बार इलाज को लेकर सरकार पर वार। अपने बच्चे को ऑक्सीजन लेकर के सीतापुर से चला, लखनऊ में इलाज नहीं मिला। छापेमारी पर मंत्री को घेरा। अखिलेश का ये गुस्सा है सूबे की भाजपा सरकार के खिलाफ, स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ। मानसून सत्र के दूसरे दिन अखिलेश यादव सूबे की सेहत को लेकर सूबे की सरकार पर जमकर बरसे। नेता प्रतिपक्ष ने स्वास्थ्य सेवाओं को खस्ताहाल बताते हुए कई सवाल खड़े कर दिए। इस सरकार ने जो अपने आप को दावा करती कि डबल इंजन की सरकार है, और पता नहीं कहां से सीख करके आए कि विश्व में सबसे अच्छी योजना यही चलाते हैं। जिस समय कन्नौज का मेडिकल कॉलेज बन रहा था, मैंने कोशिश की कि सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज बने। वहां 2 विभाग, मैं खुद आंखों से गया, मैंने कहा देखूं वे विभाग शुरू हो गए कि नहीं शुरू हो गए। जैसे ही मैं विभागों की तरफ बढ़ा तो मैंने कुत्ते ही कुत्ते देखे वहां पर। 1-2 नहीं, 10-12 कुत्ते घूम रहे हैं। अखिलेश ने गरीबों और मरीजों को इलाज न मिलने का दावा किया तो झोला छाप डॉक्टरों का मुद्दा भी उठाया। इस बहाने उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को भी घेरा। आप MRI, CT स्कैन और जितनी भी जांचें हैं सब प्राइवेट हाथों में देते जा रहे हो, तो गरीब क्या कराएगा, कहां से जांच कराएगा? और जो मशीनें ऑब्सोलीट हो गई उनको कब ठीक करोगे? कैंसर बढ़ रहा, उसके कैंसर के इलाज के लिए कैंसर इंस्टीट्यूट बनना था। आज भी लोगों को मुंबई जाना पड़ रहा है, आज भी लोगों को दिल्ली जाना पड़ रहा है। आपको लगता है दिल्ली वाले मदद नहीं कर रहे जितनी मदद करनी चाहिए आपको? अरे दिल्ली की सरकार यूपी से बनती है, आप बताइए दिल्ली वालों को और पैसा लाइए। तो डिप्टी CM है, जहां जाते हैं छापा मारते हैं, बाद में कहते हैं शर्मिंदा हो गए हम, तो क्यों आए हम छापा के लिए यहां पर? अरे छापा मंत्री बनोगे, कुछ कार्रवाई भी करोगे। सूबे के अस्पतालों की सेहत सुधारने के लिए डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार छापेमारी कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने छापेमारी के बहाने उन पर भी प्रहार किया। अगर आप पे बजट की कमी है तो आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं नेता सदन? अगर बजट की कमी है तो नेता सदन स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? और नेता सदन को बजट देना चाहिए अपने डिप्टी CM को। क्यों डिप्टी CM को नहीं बजट दे रहे हैं? तो कई ऐसी सूचना है जहां पर मोटरसाइकिल पर, अपने कंधों पर अपने परिवार के सदस्य को गांव तक लेकर के गए हैं। सरकार क्या व्यवस्था नहीं कर सकती लाश को ले जाने के लिए? विधानसभा में अखिलेश यादव ने दवाई के महंगे पर्चे को लेकर सवाल उठाया तो सरकार से स्वास्थ्य बजट को लेकर सवाल भी पूछा। अगर बजट की कमी है तो नेता सदन स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? और नेता सदन को बजट देना चाहिए अपने डिप्टी CM को। क्यों डिप्टी CM को नहीं बजट दे रहे हैं? और हो सकता है डिप्टी CM को बजट इसलिए नहीं दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उन्होंने 2 मंत्रियों को बेरोजगार कर दिया। ये विभाग 2 लोगों के पास था, क्योंकि डिप्टी CM बन गए, तो 2 मंत्रियों को बेरोजगार कर दिया इन्होंने। और जो सुविधा मिलनी चाहिए गरीब मरीज को, वो सुविधाएं आप दिला पाओगे कि नहीं दिला पाओगे? 1 रुपए का पर्चा 10 रुपए का कर दिया आपने। जांचों में भी पैसा लगेगा। आप MRI, CT स्कैन और जितनी भी जांचें हैं सब प्राइवेट हाथों में देते जा रहे हो। दरअसल जैसे ही मानसून सत्र की शुरुआत हुई, विधानसभा का सियासी पारा हाई हो गया। पहले विधानसभा अध्यक्ष से अखिलेश की तीखी बहस हुई, उसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से भी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद अखिलेश ने जब विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर योगी सरकार को घेरा तो सदन का माहौल गर्म हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।